हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.7 के बाद जो विविध एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर 5 है सांतत्य तथा अवकलनीयता, इसके जो विविध उदाहरण है यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में करना है और एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो जो विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल में आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल को स्टार्ट करना है। विविध प्रश्नावली के जो उदाहरण है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के बाद। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 5.7 के सारे क्वेश्चन को हमने समाप्त किया है। अब हमें करना है एक्सरसाइज 5.7 की जो विविध प्रश्नावली है यानी चैप्टर 5 की जो विविध प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और देन इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ली होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और जो एनसीईआरटी बुक के अंदर विविध उदाहरण है, ठीक है, वो आप निकाल ले। ठीक है, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 38 है और जो ओल्ड बुक है उसमें 44 है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो 44 को देखे और जिन बच्चों के पास नई बुक है एनसीईआरटी की वो एग्जाम्पल नंबर 38 को निकाल ले और विविध उदाहरण है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 44, मेरे पास यहाँ पर पुरानी बुक है तो मैं 44 लिख रहा हूँ। ठीक है, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 38 है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या कहता है ऊपर कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 44 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है √3x + 2 प्लस 1/√2x² + 4 है। ठीक है, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 38 है, वो आप देख ले। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सारी बातें मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन यानी हल। इसके बाद लेट माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे माना, तो y इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया y की इक्वल √3x + 2 प्लस 1/√2x² + 4। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को मैंने y के इक्वल मान लिया है। अब इसको थोड़ा से आप सही रूप में लिख लो। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x + 2 सेम है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होता है। ठीक है, प्लस 1/, देखिए यहाँ पर रूट लगा है, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे नंबर की पावर कितनी होगी, इस पूरे नंबर की पावर 1/2 हो जाएगी ऐसे। ठीक है, एक एक स्टेप में आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। ठीक है, देखिए 3x + 2 की होल पावर 1/2 एज इट इज है, प्लस पावर ऊपर आएगी जब मैं 2x² + 4x, 4 को मैं ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। 2x² + 4 की जो पावर है 1/2 वो नेगेटिव हो जाएगी पावर। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी में क्या लिखना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव का सिंबल लगा रहा हूँ मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट में समझा सकता हूँ सीधा, ठीक है, निकाल के, पर मेरा उद्देश्य आपको एक एक स्टेप समझाना। अगर आप एक एक स्टेप डीपली समझ गए तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन को आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, y पर मैंने डेरिवेटिव का सिंबल लगा लिया d/dx ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका निकालना मुझे अवकलन, तो d/dx 3x + 2 की होल पावर 1/2 प्लस
इस पर भी डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाओ पहले, डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर -1/2। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको x मान लो, x की पावर n वाला फॉर्मूला आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस में 1। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज कर लो दोनों जगह, ठीक है। तो y के x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dx, ठीक है। और देखिए x की पावर n यानी 3x प्लस 2 को x मानो और जो 1/2 है इसको n मानो। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी पावर मल्टीप्लाई में आती है और एक पावर कम हो जाएगी इसकी। तो 3x प्लस 2, इसकी एक पावर कम कर लो n माइनस में 1, यानी 1/2 माइनस में 1, ठीक है। प्लस फिर डिफरेंशिएशन दोबारा किसका करना पड़ेगा, देखिए इसको मैंने x माना था, 3x प्लस 2 को आपने x माना था, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर देखिए पावर मल्टीप्लाई में आएगी, प्लस चल रहा है पहले, इसको मैंने सेम लिख दिया, पावर मल्टीप्लाई में आएगी 1/2 और इस नंबर की एक पावर कम हो जाएगी, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर यानी n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस बेस का आपको दोबारा करना पड़ेगा, इसको आपने x माना है, इसका दोबारा करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है, ठीक है, और 1/2 3x प्लस 2 की होल पावर, देखिए इसकी सॉल्व कर लो पावर को, यहाँ पर 1 मान लो, 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 जाएगा -1/2, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 और कांस्टेंट 2 का 0 हो जाएगा, यानी केवल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर 1 मान के इसको सॉल्व कर लो पावर को, 2 1 जा 2, एक 3, यानी माइनस की 3/2 पावर हो जाएगी, ठीक है, माइनस के दोनों नंबर है। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और फिर 4 का 0 हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला स्टेप देखिए, dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2, देखिए 1/2 सेम है, जो इसकी ये देखिए 3x प्लस 2 की होल पावर -1/2 है, इसको अपॉन में ले जाओ आप, इस नंबर को नीचे ले जाओ, तो 3x प्लस 2 की होल पावर 1/2 पॉजिटिव पावर हो जाएगी। जब इस नंबर को मैं नीचे लाऊंगा ना तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस बन जाएगी, और इनटू में क्या बचेगा यहाँ पर केवल 3, ठीक है। फिर माइनस एज इट इज है, यहाँ पर देखिए इस 2 से एक 2 कट हो जाएगा यहाँ का, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा आपका ये 2x स्क्वायर, देखिए इस 2x स्क्वायर प्लस 4 को मैं अपॉन में ले जा रहा हूँ, तो क्या होगा 1/2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, माइनस में चल रही पावर, जब इस नंबर को मैं नीचे ले जाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी पावर नीचे आते ही, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, केवल 2x मल्टीप्लाई में, उसको लिख लो आप, ठीक है। चलो अब आपका आंसर आ गया, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। यहाँ पर देखिए इधर क्या चल रहा है, dy अपॉन डी एक्स चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 3 1 जा 3 और 2, और देखिए 3x प्लस 2 की होल पावर 1/2 है, इसका मतलब है कि इस नंबर पे हम रूट लगा सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 1/2 होती है तो उस नंबर पे हम रूट लगा सकते हैं, इसका ये मतलब है 3x प्लस 2 के ऊपर हमने रूट लगा लिया दोबारा, ठीक है। चलो अब देखिए ये 3 था, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 सेम रखा, इस नंबर पे रूट लगा लिया, अब ये माइनस सेम है, इसको लिख ले आप, और इस 2x की 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x अपॉन में
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर कितनी है, होल पावर प्लस 3/2 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया है, इसको आप पहले चेक कर ले, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका आंसर है, इसको आप चेक कर ले और पहले इसको नोट कर ले। एग्जाम्पल नंबर 44 का सेकंड पार्ट देखिए, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 38 है, उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, उसको ध्यान दीजिएगा आप कि e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन बताना है। चलो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, सॉल्यूशन लिखने का, हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले यहाँ पर। उसके बाद लेट माना, हिंदी में क्या लिखना है, माना। इस क्वेश्चन को मैंने y के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो देखिए e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर आप लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, ऑन बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए इस y पर डेरिवेटिव का सिंबल लगाओ पहले, d/dx ऑफ y और d/dx सभी टर्म्स पर लगा रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव का सिंबल, डिफरेंशिएशन का सिंबल सेक स्क्वायर एक्स, इससे आपको बात क्लियर समझ में आएगी पहले, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को मानो कि x है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को मैंने x माना है, तो इसका डेरिवेटिव आपको अगेन करना पड़ेगा, यानी दोबारा करना पड़ेगा, d/dx सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद इसको आप सेम लिखे पहले, यहाँ पर देखिए e की पावर सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर का करना है, ठीक है। आप इस सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो x की पावर n का सूत्र लगा लो यहाँ पर, इसको मान लो आप x और ऊपर 2 होगी पावर, यानी x की पावर n के रूप में ये नंबर आ चुका है, ठीक है। तो अब ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 सेक एक्स होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए पहले, तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर पावर का, तो यानी सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × में सेक एक्स हो गया, पावर का मैंने कर लिया। अब बेस का करना पड़ेगा आपको दोबारा, तो d/dx, बेस में क्या लिखा है, सेक एक्स, ठीक है, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस कर लो, 3 × 1 = 3 और √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए dy/dx एज इट इज है, और e की पावर सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स × tan x, ठीक है। और माइनस में क्या है, 3 में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिख ले आप रीअरेंज करके। देखिए पहले तो मैं इस 2 को लिख रहा हूँ, सेक का इंटू सेक में करो तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। सेक इंटू सेक क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, 2 पहले लिख दिया है। अब लिख रहा हूँ मैं e की पावर, ये तो पहले ये लिख लो आप, tan x, और फिर मैं क्या लिखूँगा, e की पावर
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और फिर माइनस में 3 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है, इसको आप एक बार चेक कर ले। तो इस आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए पहले 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट को आप ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 38 का थर्ड पार्ट है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि लॉग बेस 7, बेस में कितना है 7 है, लॉग बेस 7 लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स बेस 7, यानी लॉग का जो बेस है वो 7 है और इसके एंगल में दिया है लॉग एक्स, ठीक है। तो देखिए इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कैसे निकालोगे पहले देखिए, इसके लिए आपको पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए लॉग की, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी यानी आधार परिवर्तन सूत्र पता होना चाहिए। लॉग का एक सूत्र होता है, प्रॉपर्टी होती है लॉग में जिसको हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी आधार परिवर्तन सूत्र। वो क्या होता है देखिए पहले ध्यान से, कभी भी अगर आप पहले यहाँ पर समझ लो, अगर लॉग में यहाँ पर लिखा है ए बी, ठीक है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे लिखा है, सपोज मैंने मान लिया कि लॉग ए और बी लिखा है ऐसे, ठीक है, और अगर इसका मुझे बेस चेंज करना है, यानी इस वैल्यू को मुझे बेस चेंज करके लिखना है, यानी बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करना है, इसमें आधार परिवर्तन सूत्र लगाना है, तो मैं क्या करूँगा देखिए, ट्रिक बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लो आप, ठीक है, लॉग लिखो पहले, यहाँ पर भी लॉग लिखना है और फिर यहाँ पर भी आपको लॉग लिखना है नीचे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर क्या है बी है, तो बी आएगा ऊपर वाले के साथ में, ऊपर वाले लॉग के साथ में बी आएगा। नीचे बेस में क्या है ए है, तो ए आएगा नीचे वाले लॉग के साथ में। अब आपको बेस चेंज करना है, तो अभी तो बेस मान लिया ए है, अब बेस आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, जैसे कि मैं सी मान लेता हूँ बेस, ये देखिए ये हो गया बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और देखिए एग्जांपल, जैसे लिखा है कि लॉग पी क्यू, ठीक है। अब मुझे इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से सॉल्व करना, तो मैं क्या करूँगा देखिए, ट्रिक बता रहा हूँ। ऊपर भी आप लॉग लिख लो, नीचे भी आप लॉग लिख लो, ऊपर क्या है क्यू है, क्यू ऊपर लिख लो, और बेस में क्या है पी है, तो पी लिख लो नीचे आप। अब बेस आपको चेंज करना है, बेस जो आपकी इच्छा है वो मान लो, मान लिया मैं ए मानता हूँ बेस, अब तो मैंने ए मान लिया। देखिए ये होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब सपोज कहीं पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है log 5 और x लिखा हुआ है, अब मुझे इस log 5 का जो बेस है वो चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुनिए पहले ध्यान से, log x, सबसे पहले आपको लाइन खींचनी है, ऐसे आपने लिख दिया log, एक log ऊपर लिखना है, एक log नीचे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या ऊपर की साइड क्या लिखा है x, तो ये ऊपर वाले के साथ आएगा, और फिर नीचे वाले के साथ क्या लिखा है 5, तो ये आएगा नीचे वाले के साथ। ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं डायरेक्ट इसको, ठीक है। अगर बेस आपको यहाँ पर नहीं मानना है तो बेस को आप मत मान लो। अगर ऐसे लिखा हुआ कहीं पर log 5x, तो इसको आप ये लिख सकते हैं log x अपॉन में log 5, ठीक है। अगर कहीं पर ये लिखा है कि log 7 cos x, ऐसे लिखा है मान लिया, ठीक है, तो इसको अगर हमें बेस चेंज के रूप में लिखना है, यानी आधार परिवर्तन सूत्र से इसको लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक log ऊपर लिखोगे, एक log नीचे लिखना पड़ेगा। ऊपर की साइड क्या है cos x से आगे, इसको ऊपर वाले के साथ लिखो, और बेस में 7 ने ये आएगा नीचे वाले के साथ आएगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले के साथ, तो ये ऐसे इसका बेस चेंज हो जाता है। अब बेस चाहो तो आप मान लो, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख करके छोड़ सकते हैं। तो ये होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी, यानी आधार परिवर्तन सूत्र, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर ले, ठीक है, कंसेप्ट मैंने समझा लिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे को मैं हटा देता हूँ, एक ही प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे। देखिए कि log ए बी लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर आपको log लिखना है, नीचे भी आपको log लिखना है। देखिए ऊपर की साइड बी लिखा है, तो उसको ऊपर वाले के साथ में लिखना है, और नीचे की साइड क्या लिखा है ए लिखा है, वो आपको नीचे वाले के साथ लिखना है यहाँ पर,
ठीक है। अब देखिए अगर बेस आपको चेंज करना है, मान लें कि आपको सी में इसको चेंज करना बेस को, तो यहाँ पर सी मान सकते हैं। बेस आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका मुझे अवकलन बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेट माना, इसको y के इक्वल आप मान ले, y इक्वल टू लॉग बेस में 7 है और log x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने ये लिखा है अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले log x यानी ऐसे मैं लाइन खींचूंगा, ऊपर भी log लिखूंगा और नीचे भी log लिखूंगा, ठीक है। नीचे वाला जो बेस है वो आएगा नीचे वाले के साथ में, और ऊपर वाला जो log x है वो आएगा ऊपर वाले के साथ में। बस ऐसे करके आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप सही से लिख ले। पहले log 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। log 7 को मैंने बाहर कर लिया है, और log x को आप ऐसे लिख लो अलग से, ठीक है। चलो अब इसको करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए d/dx y का करना है आपको पहले, उसके बाद log, देखिए 1/log 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। 1/log 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, और 1/log 7 कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, ठीक है। ये log है, l है, ठीक है, log 7। अब देखिए log x, इसको मान लो x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। x मैंने किसको माना था, log x को, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा, d/dx log x, ठीक है। अब देखिए dy/dx एज इट इज है, और यहाँ पर देखिए 1/log 7 log x, और मल्टीप्लाई में देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। अब इसको आप थोड़ा सही से लिख ले, dy/dx इक्वल टू 1/log 7 लिख दिया पहले, फिर x को लिख लो x log x, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। एक बार आंसर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। 1/x log 7, ठीक है, बिल्कुल राइट है, बस इसने इस x को पहले लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो ये x जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही बात है, अदरवाइज आप यहीं पर रहने दी, ठीक है। मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस 1/x को लिख दिया है पहले, फिर log 7 लिखा है, फिर ये लिखा है, ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, बस आगे पीछे लिखा गया था, ठीक है। तो आप चेक कर ले इसको एक बार, और इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 38 आपका संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 39 को देखिए, नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 39 है और पुरानी बुक में 45 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 39 के देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या कहता है, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। इसमें भी आपको x के सापेक्ष इसका अवकलन बताना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो कॉस इनवर्स और साइन x है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स और साइन x है, इसका डेरिवेटिव आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन लिखने का होगा आपका, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लेट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना, लेट y इक्वल टू, इसको y के इक्वल मान लिया मैंने, कॉस इनवर्स साइन x, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन्वर्स वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको विशेष ट्रिक यूज करनी है। देखिए इन्वर्स अगर बाहर आ रहा है, यानी बाहर क्या मिल रहा है बाहर मुझे मिल रहा है कॉस इन्वर्स x, और मुझे कॉस बनाना पड़ेगा। आपको इन क्वेश्चन में यही ट्रिक याद रखनी है, अगर बाहर कॉस इन्वर्स है तो अंदर कॉस बनना चाहिए,
अंदर कॉस का सूत्र बनना चाहिए, कॉस का फॉर्मूला बनना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस का फॉर्मूला बनना चाहिए, बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए, बाहर टेन इनवर्स होगा तो अंदर टेन का फॉर्मूला बनना चाहिए। ऐसे आपको सोच करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, हाँ y इक्वल टू सेम रखूँगा मैं, कॉस इनवर्स मैंने सेम रख दिया है। अब मैंने क्या देखा, देखिए ध्यान देना यहाँ पर कि साइन एक्स को मुझे चेंज करना है कॉस की टर्म में, क्योंकि बाहर कॉस है तो अंदर मुझे कॉस चाहिए, तो मुझे साइन एक्स को चेंज करना है कॉस की टर्म में। तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपको पता है कि अगर साइन थीटा होता है तो ये सूत्र क्या था, कॉस 90 माइनस में थीटा। ठीक है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखिए एंगल मेरे पास x है तो साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस में x। ठीक है, x है एंगल मेरे पास, कि साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस x। ठीक है, यानी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के। तो यानी इसकी वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, तो साइन x को मैं क्या लिखूँगा, कॉस 90 माइनस में एक्स, पाई बाई टू को क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं डिग्री में। ठीक है, चलो अब देखिए कॉस इनवर्स था और यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर भी मुझे कॉस मिल गया। अब इससे क्या होगा, कॉस इनवर्स से ये कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस में एक्स बच जाएगा। अब इसके बाद आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है पाई बाई टू, इसको तो आप ऐसे लिख ले, और d अपॉन डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव। अब देखना ध्यान से कि dy अपॉन डी एक्स सेम है, पाई बाई टू अचर है, कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यानी dy अपॉन डी एक्स कितना आएगा, माइनस में 1। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी। ठीक है, इसको पहले नोट कर ले आप। एग्जाम्पल 39 का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 39। ठीक है, देखिए tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। कैसे करना, देखिए सबसे पहले स्टेप क्या है, सॉल्यूशन लिखने का। सॉल्यूशन लिख करके लेट माना, इसको मान लो y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस में cos x है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बाहर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, तो मुझे अंदर क्या चाहिए, tan चाहिए होगा। अगर अंदर tan मिल जाएगा तो tan से ये tan इनवर्स x कट जाएगा। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, अंदर मुझे बनाना है tan का फॉर्मूला। तो देखिए ध्यान से, अंदर में tan का फॉर्मूला कैसे बनाऊँगा, देखिए साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होता है। ठीक है, और cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है कि जिससे कि ये 1 कट जाए प्लस का। ठीक है, तो देखिए 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस में 1, ये वाला यूज कर लो। ठीक है, cos x का अगर आप ये -1 वाला फॉर्मूला यूज करते तो -1 से +1 यहाँ से हट जाएगा तब। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या करना, देखिए ध्यान से, y एज इट इज है, tan इनवर्स x भी एज इट इज है। देखिए साइन x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x बाई टू इंटू में cos x बाई टू है। ठीक है, और इस 1 को आप सेम रखो, प्लस सेम है। cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस में 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, देखिए +1 -1 कट हो जाएगा, और इस 2 से फिर ये 2 भी बाद में कट हो जाएगा। तो जो बचेगा पहले उसको लिख लो आप, tan इनवर्स इधर बच जाएगा साइन x बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और अपॉन में क्या बचेगा, 2 तो हट गया यहाँ से, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, अब देखना ध्यान से,
cos x बाई 2 से इसका स्क्वायर कट जाएगा, पावर कट जाएगी एक यहाँ से, तो क्या बचेगा, वहाँ पर एक cos बच जाएगा नीचे, तो tan इनवर्स देखिए यहाँ बच जाएगा sin x बाई 2, sin x बाई 2 और अपॉन में क्या बच जाएगा 1 cos x बाई 2 बच जाएगा, यानी cos x बाई 2 बच जाएगा, दो थे एक तो यहाँ से कट गया, एक बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखना ध्यान से sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 क्या होता है, tan x बाई 2 का फॉर्मूला। देखिए बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर क्या है tan, तो आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा खाली x बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स से ये tan आपस में कट जाएगा, तो जो इसका एंगल है वो बच जाता है। अब इस स्टेप पर आकर के इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है और d अपॉन डी एक्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है, 1/2 सेम, और x का x के सापेक्ष कितना होगा 1, तो क्या आंसर आएगा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट कर ले पहले। एग्जाम्पल 39 का थर्ड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट है, तो एग्जाम्पल 39 का थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन विशेष है तो ध्यान देना। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, लेट सॉल्यूशन लिख करके लेट कर लो इसको पहले, लेट y इक्वल टू, इसको मैंने y मान लिया, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस में 1 और अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पता है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन मिलना चाहिए, जिससे कि साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। तो अब आपको ऐसा फॉर्मूला अंदर बनाना है कि जिससे कि अंदर साइन आ जाए, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन विशेष है इसलिए ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x पहले मैं सेम रखूँगा। ठीक है, पावर को कर रहा हूँ ब्रैक इसकी, तो 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1 कर सकता हूँ, नहीं देखिए बेस सेम होने पे पावर से ऐड होती है, और इस 1 को आप सेम लिख लो। देखिए 4 की पावर x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पहले यहाँ पर समझो, 4 की पावर x है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं एक तो ये लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर की पावर x हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर की पावर x हो जाएगा, या तो ये लिख लो, या तो ये लिख लो कि 2 पहले लिखा, x मैंने अंदर लिखा और इस 2 को मैंने बाहर कर दिया, पावर एक्सचेंज कर दी पावर। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू पावर की मल्टीप्लाई पावर से होती है 2x, यानी 2 की पावर 2x। अगर इसको भी सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर 2x मिल जाएगा। देखिए सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो यानी मैं क्या करूँगा, इस नंबर को यानी 4 की पावर x को मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर x की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ऐसे मैंने क्यों लिखा, आपको बात समझ में आएगी अभी। देखिए इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा आप सही से लिख लें पहले, y इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले इस 2 को लिखो 2 और फिर लिखो x, फिर लिखो 2 की पावर x बाद में। ठीक है, फिर क्या चल रहा है, 1 प्लस में 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखना ध्यान से कि 2 की पावर x को अगर मैं मान लूँ tan थीटा, ठीक है, 2 की पावर x को अगर मैं tan थीटा मान लूँ तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। फिर साइन इनवर्स बाहर है, यहाँ पर भी साइन मिल जाएगा, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, आपको समझाता हूँ मैं। देखिए फॉर्मूला आपको क्या पता है,
कि साइन 2 थीटा क्या होता है टेन की टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब अगर मुझे अंदर साइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर x को मान लूँगा tan थीटा। जैसे ही मैं 2 की पावर x के स्थान पर tan थीटा पुट करूँगा तो मुझे ये वाली फॉर्म अंदर मिल जाएगी। जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मुझे यहाँ पर मिला, तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। जैसे ही साइन थीटा अंदर, साइन 2 थीटा अंदर आएगा तो इस साइन से ये साइन इन्वर्स कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पुट x के मतलब 2 की पावर x को आपको पुट करना है tan थीटा, और यहाँ से निकाल लो पहले थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देयरफॉर tan आएगा लेफ्ट में तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, और 2 की पावर x तो सेम रहेगा, और इधर बच जाएगा थीटा। तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाल दिया, tan इनवर्स 2 की पावर x इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज है, और 2 मैंने सेम रख दिया है। 2 की पावर x को मान लो tan थीटा। देखिए यहाँ से मुझे क्या रखना है, tan थीटा पुट करना है 2 की पावर x को। ठीक है, 1 सेम है, 2 की पावर x को यहाँ पर भी क्या रख दो tan थीटा, ऊपर स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर लगा लो tan के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एज इट इज है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन 2 थीटा ऐसे। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो केवल 2 थीटा बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करो और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस स्टेप पर आपको क्या करना है, तो सेम रखना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है थीटा। तो देखिए थीटा हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x, तो tan इनवर्स 2 की पावर x है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा dy अपॉन dx, और 2 कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर लो, और tan इनवर्स देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना है तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स और 2 की पावर x। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है, 2 सेम रख लो आप। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर, x मैंने किसको माना है 2 की पावर x का स्क्वायर, फिर 2 की पावर x को मैंने x माना है, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से, d अपॉन डी एक्स 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है, इसको लिखो आप 2 1 2, 1 प्लस 2 की पावर x को मैं क्या लिखूँगा, देखिए इस 2 की पावर x ये था ना अभी लिखा हुआ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2, इस 2 को मैं अंदर लाऊंगा और ये x में बाहर ले जाऊंगा, पावर को मैंने क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया है। ऐसे भी लिख सकते एक ही बात है, तो मैं क्या करूँगा इस 2 को सेम लिखूँगा, इसको 2 को लाऊंगा अंदर पावर में और ये x को बाहर ले जाऊँगा इसके पास। ठीक है, 2 लाया मैं x के स्थान पर और x को भेजा मैंने 2 के स्थान पर ऐसे। ठीक है, ये 2 लाया मैं अंदर और x बाहर, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं। ठीक है, चलो क्या किया मैंने 2 को लाया मैं x के स्थान पर और x को लिखा मैंने 2 के स्थान पर बाहर, ऐसे लिख सकते एक ही बात है दोनों। अगर ये सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर 2x आएगा, अगर ये सॉल्व करता हूँ तो पावर की इंटू पावर से 2 की पावर 2x आएगा, एक ही बात है। ठीक है, चलो तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 की पावर x, यानी a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a होता है, तो 2 की पावर x का 2 की पावर x log a क्या है ये 2 बेस है इसका, तो 2। ठीक है, और फिर क्या करोगे, ठीक है देखिए ऐसे हुआ यहाँ पर कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x log a होता है, तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 लिखा है, कहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा लॉग के साथ में। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सही से आप लिख लें, देखिए 2 इंटू में 2 की पावर x ऐसे लिख दिया मैंने, और
अपॉन में क्या है 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर x चल रही है और इसके साथ में इनटू में क्या है log 2 है, log 2 भी आप ऐसे लिख लें। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख लें dy अपॉन dx। देखिए बेस सेम होने पे पावर 1 मान लो, ठीक है, इनके बेस सेम में पावर ऐड होगी तो 2 की पावर x प्लस 1 और साथ में log 2 और अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, इसको आप चेक कर ले। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एक एक स्टेप मैंने आपको ध्यान से समझाने की कोशिश की है, आप इसको ध्यान से रिपीट करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस 2 को लिखा मैंने x के स्थान पर और x को लिखा मैंने 2 के स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए x यहाँ पे लिख दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं और फिर सॉल्व कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर ले, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2 की पावर x प्लस 1 log 2 1 प्लस 4 की पावर x, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट पहले इसको नोट कर ले आप। एग्जाम्पल नंबर 40 को देखिए, नई बुक में एग्जाम्पल 40 है और पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 46 है विद प्रश्नावली का। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 40 है नई बुक के अकॉर्डिंग, और क्या दिया हुआ है, यदि सभी जीरो यानी x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 40 क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे लिखो एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, और आपको एफ डैश एक्स बताना है, आपका टारगेट क्या है, एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे, मतलब तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस हमें क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो देखिए यहाँ पे लॉग ले लो आप, लॉग एफ एक्स, फिर राइट साइड में लॉग साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स है। ठीक है, अब लॉग एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, पावर क्या आती है, मल्टीप्लाई में आती है, फॉर्मूला आपको पता है लॉग ए की पावर बी, अगर लॉग के आगे अगर पावर है कोई लगी हुई, ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं बी लॉग ए इसको। ठीक है, पावर इनटू में आती है आगे। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में आई आगे और ये सेम लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब इस स्टेप पर आके आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और मल्टीप्लाई में लॉग साइन एक्स है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से लॉग एक्स का, देखिए एफ एक्स को मान लो एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और एक्स क्या है एफ एक्स है। ठीक है, फिर एफ एक्स को मैंने एक्स माना है, इसका डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। फर्स्ट क्या है साइन एक्स, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है लॉग साइन एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, सेकंड क्या है लॉग साइन एक्स, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्या है साइन एक्स। ठीक है, देखिए 1 अपॉन एफ एक्स एज इट इज है, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, साइन एक्स एज इट इज है, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को मैंने एक्स मान लिया है
log x का 1/x होता है, तो log sin x का 1/sin x होगा। sin x को x माना तो sin x का दोबारा होगा तो cos x, sin x क्या होगा दोबारा cos x, प्लस log sin x एज इट इज है और sin x का cos x इंटू में, ठीक है, इंटू है यहाँ पर sin x का cos x, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ मैं, cos x, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, इस fx देखिए f डैश x आपको चाहिए, इसको मैंने सेम रख दिया है, ये fx आएगा उधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज लो आप मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पर sin x से sin x कट हो जाएगा, यहाँ केवल cos x बच जाएगा, और प्लस इधर देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ cos x और फिर मैं क्या लिखूँगा log sin x, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए fx की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ से, इसको मान लिया आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो अब देखिए आगे, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए f डैश x एज इट इज है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, fx की वैल्यू समीकरण 1 से रख दो, ये वाली sin x की पावर sin x है, ब्रैकेट में क्या चल रहा है देखिए cos x प्लस यहाँ पर देखिए cos x log sin x, log sin x ब्रैकेट में क्या है log sin x, sin x को मैं ब्रैकेट में कर लिया है, ठीक है। चलो अब देखिए ये आपका आंसर हो गया है। अगर बुक के आंसर को मैच करना तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चल रहा है sin x, बस बुक ने आगे पीछे लिखा है, देखिए यहाँ पर भी cos x है, यहाँ पर भी cos x है, तो एक काम करता हूँ मैं cos x को यहाँ से कॉमन निकालता हूँ बाहर, तो मैंने cos x को बाहर कॉमन निकाला है, तो अब अंदर क्या बचेगा देखिए यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर ये log sin x बच जाएगा, ठीक है, log sin x। तो अब समझ गए आप क्या किया मैंने, cos x को कॉमन निकाला है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर log sin x बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करना चाहो तो f डैश x आप सेम लिखे, पहले मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस में log sin x, और फिर आप क्या लिखो, हाँ sin x की पावर sin x, और इनटू में cos x को लास्ट में लिख लो आप ऐसे, ठीक है। अब चेक कर लो कि बुक ने कैसे लिखा है इसको, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चेक कर लेते हैं इसको, 1 प्लस log sin x इंटू में cos x, sin x की पावर sin x इंटू में cos x, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप ये रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको पहले सही से नोट कर ले आप। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 41 को देखिए नई बुक के अकॉर्डिंग, धनात्मक अचर a के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए जहां y इक्वल टू a की पावर t प्लस 1/t और x इक्वल टू t प्लस 1/t का होल पावर e, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 41 है नई बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन सॉल्यूशन लिख करके गिवन क्या लिखना है, गिवन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हिंदी में क्या लिखते दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू a की पावर t प्लस 1/t है, a की पावर में क्या लिखा है t प्लस 1/t, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और फिर x इक्वल टू क्या लिखा है t प्लस 1/t की होल पावर e, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यानी समीकरण 1 से, हिंदी में क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो पहले, y इक्वल टू a की पावर t प्लस 1/t पावर में लिखा है, ठीक है। इसको कर लो डिफ्रेंशिएट आप, और t के सापेक्ष करना है, ठीक है, क्योंकि ये y क्या है t का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा dy/dt, ठीक है।
अब देखिए ए की पावर फंक्शन यानी ए की पावर एक्स यानी टी प्लस 1/t को मान लो कि x लिखा है, तो ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर x, पहले यहाँ पर सिंबल लगा लो d/dt। हमें डेरिवेटिव किसका बताना है, ए की पावर t प्लस 1/t का बताना है। आपको पता है कि d/dx ए की पावर x का क्या होता है, ए की पावर x log a होता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट की पावर फंक्शन होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको फंक्शन मान लो, यानी t प्लस 1/t को मान लो कि x लिखा है, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a होता है। तो अब देखिए यहाँ पर dy/dt सेम रहेगा, a की पावर t प्लस 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर t प्लस 1/t हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर log a, यहाँ पर क्या लिखा है, a लिखा है तो log a आएगा। और फिर जिसको आपने t माना यानी जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना विद रेस्पेक्ट टू t। तो यानी d/dt t प्लस 1/t का आपको दोबारा करना पड़ेगा। अब देखिए dy/dt एज इट इज है, a की पावर t प्लस 1/t एज इट इज है, log a आपने सेम रख लिया है। और यहाँ पर देखिए t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और 1/t का क्या होगा, -1/t²। तो ये प्लस ये माइनस माइनस होगा सीधा। ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि d/dx 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। तो d/dt 1/t का भी क्या होगा, -1/t²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, t का 1 हो गया और 1/t का -1/t²। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, इसको सेकंड मानने की तो थर्ड मान लो, इसको समीकरण 3, इसको हटा दो। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितनी है देखिए, x इक्वल टू टी प्लस 1/t की होल पावर a है। ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष। ठीक है, तो t का फंक्शन है x यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, x का क्या होगा, dx/dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, इस पूरे को मान लो आप x की पावर a, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, आपको पता है कि अगर फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट हो जाती है, यानी n यहाँ पर कांस्टेंट होता है और x यहाँ पर फंक्शन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये यहाँ पर फंक्शन है और a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये वाला सूत्र आपको यूज करना है। तो n क्या होगा, यहाँ पर a होगा, तो a इंटू ठीक है x की पावर, x क्या है, t प्लस 1/t है, x की पावर n-1, n क्या है, a-1। ठीक है, फिर देखिए इस t प्लस 1/t को मैंने x माना है, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा t के सापेक्ष, d/dt t प्लस 1/t। ठीक है, अब देखिए dx/dt एज इट इज है, a सेम रख लो, t प्लस 1/t की होल पावर a-1। और यहाँ पर देखिए t का t के सापेक्ष 1 और 1/t का क्या होता है, -1/t²। ठीक है, अब देखिए इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आपका टारगेट क्या है, dy/dx निकालना। तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे, जब इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ, बस इक्वेशन नंबर 4 और 3 मुझे चाहिए होगी, तो इसको आप हटा दो। ये क्वेश्चन हमने 5.6 में की है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता होगा ये क्या करेंगे, dy/dx को निकालने के लिए इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, यानी समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देंगे। समीकरण 4 की लेफ्ट साइड क्या है, समीकरण 4, इसको देखिए एक काम करो, यहाँ पर देखिए dy/dx यहाँ पर लिखा है, तो यानी अगर dy/dx इस बार पहले लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, समीकरण 3 को भाग देना है समीकरण 4 से। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 डिवाइड इक्वेशन 4, यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर देखिए dy/dt वाला टर्म्स आएगा ऊपर हमेशा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, dy/dt
इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड से आप डिवाइड करो, इसकी राइट साइड को इसकी राइट साइड से, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इक्वेशन थर्ड की जो राइट साइड है ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, फिर इंटू लॉग ए फिर 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया अपॉन, फिर इक्वेशन फोर्थ की राइट साइड क्या है, ए फिर टी प्लस 1 अपॉन टी की जो पावर है वो ए माइनस 1 है और इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर है। अब देखिए जो यहाँ पर कट रहा है उसे पहले काट लो, डी टी से डी टी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इससे भी ये कट ब्रैकेट, ठीक है। तो बस जो बचा वो लिखो आप, ऊपर क्या बचेगा ए की पावर में टी प्लस 1 अपॉन टी और इंटू में इसके साथ में लॉग ए और अपॉन में क्या चल रहा है ए और मल्टीप्लाई में टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर ए माइनस में 1 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है। इसको चेक करते हैं पहले, ए की पावर टी प्लस 1 लॉग ई, ठीक है, ए इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी, ए की पावर 1 अपॉन टी की पावर ए माइनस 1, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट आंसर बिल्कुल राइट है, इसको आप नोट कर ले, ठीक है। और ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल है विविध का, ठीक है, 42 एग्जाम्पल है, नई बुक में 42 है और ओल्ड बुक में 48 एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले कि e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान देनी है, एग्जाम्पल नंबर 42 नई बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है उसको तो आपको v मानना है और जिसका अवकलन करना है उसको आपको u मानना है। बात समझ गए भाई, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसको हम v मानेंगे और जिसका अवकलन करना है उसको हम u मानेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, e की पावर cos x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हमें किसका अवकलन करना है, साइन स्क्वायर x का अवकलन करो। देखिए इसके सापेक्ष करना है तो जिसके सापेक्ष हम करेंगे उसको v मानेंगे फलन, और जिसका अवकलन करना है उसको u मानना पड़ेगा पहले, ठीक है, समझ गई बात। अब देखिए मैंने इसको v क्यों माना और इसको u क्यों माना। देखिए मान लिया यहाँ पर अगर dy अपॉन dx लिखा है, इसका क्या मतलब है कि x अगर नीचे लिखा है d के साथ में, मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन हो रहा है। अगर ये v नीचे जाएगा ना, ऐसे देखिए dv अपॉन अगर du होगा, तो देखिए अगर u नीचे है तो u के सापेक्ष v का अवकलन हो रहा है, तो मतलब जो है यानी जिसका आपको अवकलन करना है उसको आपको u मानना पड़ेगा और जिसके सापेक्ष करना है इसको आपको v मानना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा du अपॉन dv। यानी v मैंने किसको माना है, e की पावर cos x, और जिसके सापेक्ष होगा वो वैल्यू नीचे आती है, बताया आपको। चलो अब देखिए क्वेश्चन में समझाते हैं आपको। पहले e की पावर cos x के सापेक्ष निकालना है और साइन स्क्वायर x का निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, सॉल्यूशन लिख कर के यहाँ पे लिखना है आपको लेट माना, हिंदी में क्या लिखोगे माना, ठीक है। जिसका अवकलन निकालना है उसको तो आप u मान लो, मुझे साइन स्क्वायर x का निकालना है तो मैंने इसको u मान लिया, और किसके सापेक्ष करना है, e की पावर cos x, किसके सापेक्ष करना है, e की पावर cos x के सापेक्ष करना है, तो इसको आप v मान लो e की पावर cos x को, ठीक है। चलो अब देखिए टारगेट क्या रहेगा, अगर इसके सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है तो मतलब क्या है, du अपॉन dv आपको चाहिए, क्योंकि v के सापेक्ष u का अवकलन होगा तो v वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो ये आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे निकालना, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यानी आप लिख सकते हैं du अपॉन dv क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए सिंस
u इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ पर करो डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो u का क्या होगा, du अपॉन में dx हो जाएगा, और d अपॉन dx साइन x स्क्वायर में इसका भाग लगा सकता हूँ ऐसे। अब देखिए du अपॉन dx सेम रहेगा। सबसे पहले आपको इसका पावर के करना डेरिवेटिव, पावर इनटू में आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो यानी साइन स्क्वायर का क्या होगा, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का आपको दोबारा करना है तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट। अब देखिए v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e की पावर कॉस एक्स है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, v का क्या होगा dv अपॉन dx, और e की पावर cos x का क्या होगा, e की पावर cos x होगा। फिर देखिए आपने cos x को आपने x माना है तो फिर इसका दोबारा होगा तो माइनस में sin x, क्या हुआ e की पावर cos x का e की पावर cos x हो गया, और cos x को मैंने x माना है तो इसका दोबारा होगा तो cos x का माइनस sin x। इसको सही से लिख रहे हैं आप, dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस sin x पहले लिख रहा हूँ, e की पावर cos x बाद में लिख रहा हूँ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आपको क्या निकालना है, du अपॉन dv, यानी v वाली जो पद रहेगा वो नीचे रहेगा क्योंकि v के सापेक्ष हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर ये मुझे नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड से, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो ये ऊपर आएगा du अपॉन dx अपॉन में dv अपॉन dx। अब राइट साइड में देखिए du अपॉन dx की राइट साइड क्या है, 2 साइन x इंटू में cos x है, और इसकी राइट साइड देखिए क्या है, माइनस में साइन x इंटू में e की पावर cos x है। देखिए यहाँ से साइन x से साइन x कट हो जाएगा, dx से dx कट हो जाएगा, du अपॉन dv बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 इंटू में cos x बच जाएगा ऊपर, 2 cos x अपॉन में देखिए माइनस में e की पावर cos x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर v नीचे है तो v के सापेक्ष u का हो रहा है, इसीलिए मैंने v वाला जो पद है वो रखा है नीचे। ठीक है, क्योंकि हमें e की पावर cos x के सापेक्ष करना था साइन स्क्वायर x के डेरिवेटिव। तो ये इसका आंसर आ गया है, इसको नोट करते हैं, पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लो। 2 cos x e की पावर cos x बिल्कुल राइट आंसर है, करने का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सभी आपके समाप्त हो चुके हैं, इनको नोट कर लेना आप। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।